कौन सी कुव्वत कार फरमाए जो दबाव के अंदर जो है बेटी मिलना चाहती है, बाप मिलना चाहता है, अदालत के अंदर आमने सामने मौजूद है। उनको 55 दिन से 60 दिन से मिलने नहीं दिया माँ बाप को, लेकिन एक तरफ आप दबाव डाल के उससे बयान दिलवा रहे हैं, माँ बाप से उसको खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। मसला आज हमारा है या वो बच्ची हमारे मसलक से ताल्लुक़ रखती है, वो कल को किसी और का भी हो सकता है, वो अहले सुन्नत का भी हो सकता है। हमारी इतलात ये हैं कि ये सारा किया जो जा रहा है दुआ ज़ारा के साथ, ये एक टेस्ट केस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दुआ ज़ारा का बाज़याब हो जाना और अपने माँ बाप के पास वापस चले जाना बहुत ज़रूरी हो चुका है और इस हवाले से आवाज़ें बहुत बुलंद होने लग गई हैं और अब पूरे मुल्क के अंदर इस हवाले से एहतजाज का दायरा कार जो है वो भी आगाज़ होने लगा है। पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर एहतजाज हो भी रहे हैं। आपको इस हवाले से हम आगाह भी रखेंगे, कवरेज जो है स्पेशल वो भी करेंगे और इसके साथ साथ आपको वो भी आगाह रखेंगे प्लान से जो आने वाले वक्त में हैं इस सारे प्रोटेस्ट को लेके। अब दो तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आज कराची में सोल्जर बाज़ार के अंदर जो है उलमाए कराम ने, जिसमें सिर्फ अहले तशरीह उलमाए कराम नहीं थे बल्कि अहले सुन्नत जो है देवबंदी उलमाए कराम भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने एक मीडिया टॉक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धुएंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत ही अहमियत की हामिल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है पहले तो दुआ ज़ारा के वालिद साहब ने भी शरीक होना था लेकिन उनको लाहौर तलब कर लिया गया, इसलिए वो लाहौर की जानिब रवाना है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने उलमाए कराम हैं उन्होंने क्या बातें की, क्या मुतालबे हुकूमत के आगे रखे, आला अदलिया के आगे रखे, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और आपको ये बताऊँगा कि इसके बाद मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं इस वीडियो को डिवाइड कर देता हूँ कुछ पोर्शंस के अंदर। उन्होंने सबसे पहले रखी क्लैरिटी ऑफ सेक्ट, यानी कि शिया मज़हब के हवाले से या मसलक के हवाले से उन्होंने शरई नुक्ता सामने रखा। मैं उस शरई नुक्ते के हवाले से तीन चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करूंगा और उसकी रोशनी के अंदर अदालत ने जो फैसला किया उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने कुछ मुतालबात किए हैं, वो मुतालबात मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरा, इसके अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है उसका उन्होंने तकाबुली जायज़ा लिया है। सो सबसे पहली और अहम चीज़ शरई मसला उन्होंने सामने रखा और वो ये रखा कि अहले तशरीह के मुताबिक, अहले तशरीह मज़हब या मसलक के मुताबिक जो है तीन चीज़ें ज़रूरी हैं एक लड़की के निकाह के लिए। पहली चीज़ ये है कि वो बालिग हो, यानी कि बलोगत के अमल को वो क्रॉस कर चुकी हो और वो इस काबिल हो कि उसकी शादी हो सके, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी दानिस्त या हमारी अकल के मुताबिक वो बालिग है। दूसरा, उन्होंने कहा कि लड़की के वली की इजाज़त चाहिए, यानी वली उसका बाप हो सकता है, उसका दादा हो सकता है या उसका भाई हो सकता है या कोई उसका वाली वारिस है जो उसकी कफ़ालत करता है, जिसकी ज़ेरे निगरानी वो परवान चढ़ रही है। सो उस वली का इजाज़तनामा होना ज़रूरी है, उसकी इजाज़त, उसका कॉन्सेंट ज़रूरी है। तो इसके निकाह में जो एक मुबैना निकाह सामने लाया जा रहा है, कोई वली मौजूद नहीं है, किसी किस्म के कोई कॉन्सेंट की आपके सामने कोई चीज़ है तो हमसे शेयर कर लीजिए, अभी तो निकाहनामा इटसेल्फ डाउटफुल है। सो दूसरा जो बड़ा अहम नुक्ता है वो उसके वली का ना होना है। तीसरी उन्होंने चीज़ रखी कि वो रुश्त हो, रुश्त यानी कि वो समझदार हो, वो काबिल फ़हम हो और वो समझ बूझ रखती हो मामलात की, फ़ैसलों की, यानी कि वो कम उम्र ना हो या उसकी उम्र ऐसी ना हो जिसके अंदर वो अपने अंदर फ़हम फ़रासत से, अपनी सोच से, अपनी फ़िक्र से, मामला फ़हमी से राइट डिसीजन ले सके। सो राइट डिसीजन एट द राइट एज इज़ इम्पॉर्टेंट। इस सब केस के अंदर यूँ लगता है, यूँ नज़र आता है, बल्कि एविडेंट है कि वो काबिल जो है अभी फ़हम मामलात को नहीं देख पा रही, वो रुश्त जो है नहीं है, वो राशिदा नहीं है, उसके पास अभी इतनी फ़हम फ़रासत नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कर सके। सो पहली चीज़ ये है कि बालिग हो, वो चीज़ हमने मान ली। दूसरी चीज़ ये है कि लड़की के वली का हो, वो उसका नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि वो मामला फ़हम हो, वो सारी हालात को सामने रखते हुए फ़ैसला कर सके, वो फ़ैसला करने की भी पोजीशन में नहीं है और इतनी मामला फ़हम भी वो नहीं है। सो एज़ पर आर सेक्ट, इस शिया मज़हब के मुताबिक, मसलक के मुताबिक जो है वो लड़की इस पोजीशन में लॉफुली, रिलीजियसली भी नहीं है कि वो ये शादी कर सके। चुनाचे ये ना होना और इन शराइत को या इन चीज़ों को इग्नोर करना इन द कोर्ट्स डिसीजन इटसेल्फ इज़ नॉट इन द राइट डायरेक्शन। दिस कैन बी, दिस शुड बी एंड दिस विल बी चैलेंज। सो हमें इसके ऊपर सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट दिया जाए। एक उन्होंने ये चीज़ सामने रखी। दूसरी, उलमाए कराम ने जो चीज़ सामने रखी वो उन्होंने रखी अपने मुतालबात। उन्होंने कहा कि जी हमारे तीन मुतालबात हैं, ये मुतालबात फिल फौरी जो है वो तस्लीम किए जाएं। एक तो उन्होंने कहा कि
तमाम सूबों का, पाकिस्तान के जितने भी हैं, एक कानून होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी पंजाब के अंदर आप 16 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं, आप सिंध में चले जाइए तो आप वहाँ पे 18 साल की उम्र हो आपकी, फिर आप शादी कर सकते हैं। तमाम जगहों पे, तमाम सूबों पे एक कानून होना चाहिए शादी का। दूसरा उनका मुतालबा ये था कि शादी की कम से कम उम्र जो है बच्ची की, वो 22 साल होनी चाहिए। यानी वो इस काबिल हो कि वो अपने फ़हम फ़रासत से कोई फ़ैसला भी कर सके, अपनी नापसंद और पसंदीदगी का इजहार जो है वो करने की पोजीशन में हो, या जो भी चीज़ें उसकी मिनिमम एज रिक्वायर्ड के लिए ज़रूरी होती हैं टू गेट मैरिड, वो 22 साल होनी चाहिए, ना कि 16 या 18 साल। तीसरा उन्होंने मुतालबा ये किया कि लड़की के माँ बाप को आप लड़की से क्यों मिलने नहीं दे रहे, उसकी वजह बताइए, उसका रीज़न बताइए कि आप उस लड़की को क्यों अपने माँ बाप से या माँ बाप को उस लड़की से नहीं मिलने दे रहे। आपने अदालत में जो है वो एक रस्मी सी कार्रवाई की और 4-5 मिनट के लिए उसकी मुलाकात करवाई, वो भी सख्त पहरे में कराई। आपने ऐसा किया तो क्यों किया? आप उसको अलहदा किसी दारुल अमान में, किसी और की कस्टडी में, किसी थर्ड पर्सन के होते हुए भी चाहें तो आप चलें उसकी मुलाकात करा लें, जबकि उनको इजाज़त है कि वो अलहदा बैठ के भी माँ है और बाप है, वो अपनी औलाद से बात कर सकते हैं। आप इसकी इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? उसका रीज़न दीजिए। कौन सी कुव्वत कार फरमा है जो दबाव के अंदर जो है बेटी मिलना चाहती है, बाप मिलना चाहता है, अदालत के अंदर आमने सामने मौजूद है, उनको 55 दिन से 60 दिन से मिलने नहीं दिया माँ बाप को। वैसे इस हवाले से जो तीसरा पॉइंट है जो उन्होंने मुतालबा किया है कि उनको इजाज़त दी जाए मुलाकात की, मेरे पास इस हवाले से कुछ स्टोरीज़ में चीज़ें हैं, मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि माँ बाप से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा और इसके पीछे कौन सी अहम चीज़ है और ये इतनी अहम क्यों चीज़ है, ये भी आपको बताऊँगा। बहरहाल ये 3 मुतालबे उन्होंने रखे और ये 3 चीज़ें उन्होंने क्लियर की कि हमारे जो अहले तशी है उसके फ़िक्का के मुताबिक जो है वो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी थी। अब ये सारी इस मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने बात कर दी, लेकिन इस सब बात के बाद उन्होंने जो मौजूदा हालात हैं उसका तकाबुली जायज़ा लिया और बताया कि जी इस सारे हालात के अंदर इस वक्त चीज़ें जो हो रही हैं वो क्या हो रही हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो रेज़ किया। वो कंसर्न उन्होंने रेज़ ये किया कि 10 तारीख को यानी कि 10 जून को जो है वो केस की अगली सुनवाई होनी थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन कॉल आती है रात को और कहा जाता है लड़की के माँ बाप को जी आप फौरी तौर पर सुबह पहुँचें, सुबह आपका केस है। तो ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया कि केस फौरी तौर पर जो है वो 3-4 दिन पहले जो है वो सुनना पड़ा या उसको पीछे करना पड़ा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ नॉट क्लियर। तीसरा ये कि जो मेडिकल रिपोर्ट है जिसका बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, जिसको खैर लड़की के बाप ने चैलेंज करने का भी अपना इंटेंट जाहिर किया है मेहदी साहब ने, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया। और ऐसे केसेस जो कि इतने अरसे से ऑलरेडी मीडिया का भी उसके ऊपर ट्रायल हो रहा है या मीडिया भी उसको कवरेज दे रहा है, तो मेडिकल बोर्ड बनाना बड़ा ज़रूरी था। राना सनाउल्लाह से उन्होंने मुतालबा किया जो इस वक्त वज़ीर हैं, और अल्लाह की शान देखें कि राना सनाउल्लाह साहब जो है खैर वज़ीर हैं, लेकिन अब चूँकि वो वज़ीर हैं तो उनसे मुतालबा करना बनता है, उनके अलावा और किसी से बनता नहीं है, क्योंकि वज़ारत और ये मनसब उनके पास है। उनसे कहा गया कि जी आप इसके अंदर अपना स्पेशल इनपुट दीजिए, आप अपने वसाइल को बुरुकार लाइए और इस मसले को सॉर्ट आउट कीजिए। अगली चीज़ उन्होंने कही कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और इसके ऊपर हम मज़ीद हिकमत अमली बनाएंगे। तमाम जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, अहम शख्सियात हैं, उनसे हम मिलेंगे, वो हमारी सियासी हैं, वो हमारी अस्करी हैं या वो हमारी अदलिया की हैं, और उनको जाके जो है वो बहुत ही हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि जी इस मसले को हल किया जाए, इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, और ये सब मुमकिन हो पाएगा आपके स्पेशल इनपुट से। अगर आप नहीं करेंगे तो यूं ही मामलात ख़राब होते दिखाई देंगे। सफ़ेद कपड़ों वाले शख्स का भी जिक्र किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। कहा गया कि भाई अगर वो पुलिस वाला है या उसका ताल्लुक़ किसी और इदारे से है या वो किसी भी जो है वो चीज़ को या किसी भी एक लेजिटिमेट वो इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको वो जाहिर करना चाहिए। हमें उसका इल्म नहीं है वह कौन है शख्स, और जिस तरह वो मैन हैंडल कर रहा है या बुरे तरीके से जो है हमारी बच्ची को छू रहा है या उसको खींच रहा है या जिस तरह बेदर्दी से जो है वो उसके साथ ट्रीटमेंट कर रहा है, हमें उसकी शनाख्त पे डाउट है, हमें उसकी शनाख्त ना होने पे कंसर्न है, और हमें इस तरीके से उसको हैंडल करने पे शदीद जो है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन एक तरफ आप दबाव डाल के उससे बयान दिलवा रहे हैं, माँ बाप से उसको खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये केस जो है मुश्किलात का शिकार हो रहा है। लिहाजा मैं फिर कह रहा हूँ, आखिरी उन्होंने चीज़ जो कही वो बड़ी अहम चीज़ है। उलमा इकराम उसमें ज़ाहिर है जो है उलमा इकराम में जो बात करने वाले थे सोल्जर बाज़ार कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें नाज़िर अब्बास नकवी साहब थे और उनके साथ दीगर उलमा इकराम भी मौजूद थे, दीगर मसलक के भी मौजूद थे, दीगर अहले तशी उलमा इकराम भी मौजूद थे। उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी। उन्होंने कहा देखें जी इस वक्त जो ये मसला है, अगर इसको सिर्फ ये कहकर इग्नोर किया जा रहा है या साइड पर किया जा रहा है
या सिर्फ चलें ये कहा जा रहा है कि जी ये अहले तशी जो है या ये आले रसूल जो है उनकी लड़ी में से जो है चलते आ रही हैं, सैयद फैमिली है, ख़ानदान है, उनकी बच्ची है, तो चुनाचे जो है वो ये शिया जाने और ये लोग जाने। उन्होंने कहा कि जी ये मसला आज हमारा है या वो बच्ची हमारे मसलक से ताल्लुक़ रखती है, वो कल को किसी और का भी हो सकता है, वो अहले सुन्नत का भी हो सकता है, वो मुख्तलिफ बिलीव्स या फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का भी हो सकता है। यानी कि इस बात का दूसरा मतलब उन्होंने कहा कि ये है कि बच्चियाँ सबकी सांझी हैं और लड़कियाँ हमारे यहाँ वो बालाए ताक उनका ताल्लुक़ किस जो है वो फ़िक्र से है या किस मसलक से है, उनका होना और उनके साथ गलत होना, यही वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ये सारी डिबेट करनी है। इस सारी मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने आखिरी चीज़ जो कही, जो बड़ी खौफनाक चीज़ है, उन्होंने कहा कि हमारी इतलात ये हैं कि ये सारा किया जो जा रहा है दुआ ज़ारा के साथ, ये एक टेस्ट केस है और ये एक ऐसा माफिया है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी कुव्वत है जो इसको एज ए टेस्ट केस करना चाह रही है और इसमें वो पूरे निज़ाम को हिलाना चाह रही है और वो ये देखना चाह रही है कि अगर एक ये टेस्ट केस हमारा कामयाब हो जाता है तो हम पाकिस्तान के अंदर मगरबी रिवायात, मगरबी इक़दार, बच्चियों को शय देना, माँ बाप के आगे खड़े हो जाना, एक सूबे से दूसरे सूबे में छलांग मार के शादियाँ करना समेत वो पूरी एक नई कल्चरल वैल्यूज़ डालना चाहते हैं, इंडक्ट करना चाहते हैं और इसके ऊपर एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो काम हो रहा है। हमारी इतलात ये हैं, हम चाहते हैं कि इदारे इसको इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट इदारे इसको इन्वेस्टिगेट करें और इसको मुल्क का मसला समझ के इन्वेस्टिगेट करें और मसले को सॉर्ट आउट करें। अगर ये ना किया गया तो फिर उन्होंने दोहराया कि जी ये ना शिया का मसला है, ना सुन्नी का मसला है, ना दुआ ज़ारा का मसला है, ये तमाम बच्चियों का मसला है। सो इसको इसी तरह टेकअप करना चाहिए और इसको नेशनल कंसर्न के तौर पर लिए जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दुआ ज़ारा केस पे मैंने आपसे बिल्कुल वादा किया है, आपके सामने ये हक़ाइक़ रखेंगे, जितने भी होंगे, जब तक होंगे, आपके साथ इंशाल्लाह यूं ही शेयर करते रहेंगे और हर जगह से शेयर करेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।